युवक को मुर्गी फार्म में पीटा गया था एक मुखिया पति के द्वारा और यह गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो न्यायालय क्या है? आपका घर टूटा है, आपका मुर्गी फार्म टूटा है साहब, किसी का बेटा टूट गया है, किसी का बेटा का कोई जाति नहीं होता। छपरा के डीएम साहब उपस्थित हैं और यहाँ की जो मुखिया का ये फार्म हाउस है या मुर्गी फार्म लोगों को कोई काफी मात्रा में यहाँ पर है और किसी को डरने की जरूरत नहीं। युवकों को पीटा गया था और युवक की जान का जा रहा है। जो एक ये घर है और एक उनका दलान है और वहीं एक बता दें मुर्गी फार्म। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि इतना के मुबारकपुर में आए दिन एक खबर देखे होंगे आप, जहां पर 3 युवक को मुर्गी फार्म में पीटा गया था एक मुखिया पति के द्वारा और यही मुर्गी फार्म है। आप देख सकते हैं तस्वीर में, यही मुर्गी फार्म है मुखिया पति का, जिसमें 3 युवक को पीटा गया था, जिसमें 2 युवक की मौत हो गई है। और यहाँ पर हम जातिवाद रुक नहीं देंगे, जो सच्चाई है वो दिखाएंगे। और यहीं पर अभी तक मुखिया की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो न्यायालय के आलोक में जो बड़ी अधिकारी हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं, इसका कुर्की जब्ती हुआ है और इसके घर का भी हुआ है। और यहाँ पर ये जो इसका फर्म है, यहाँ पर मुखिया का देख सकते हैं यही फर्म है और यहाँ पर काफी भारी मात्रा में पुलिसकर्मी आकर इसका यही मुर्गी फार्म है। और देख सकते हैं यहाँ पर जो ये मुखिया जो काम किए हैं और ये बहुत ही दुखदायी और घिनौना काम है। ऐसा हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। आए दिन लोग जातिवाद के रुख देते हैं, हम जातिवाद पर बात ही नहीं करेंगे क्योंकि अपराधी का कोई जाति नहीं होता है। आए दिन लोग जातिवाद कर देते हैं, चाहे चुनाव हो या कहीं झगड़ा हो, कुछ भी हो, जातिवाद के रुख लेकर। और देख सकते हैं यहाँ पर भारी मात्रा में, यहाँ तक इसका एक कुर्की का मतलब साफ सुथरा कर देंगे। यहाँ पे इसका कुछ भी नहीं बचेगा जो यहाँ के मुखिया हैं। और यहाँ पर बड़ी अधिकारी पुलिसकर्मी आकर यहाँ पर कुर्की करने का काम किए हैं। और ऐसे अपराधी छवि के लोगों के साथ ये जरूरी भी है ताकि ऐसे समाज में मनोबल ना बढ़े। कोई भी अपराधी हो, अगर इसके साथ ऐसा कार्रवाई नहीं होगी तो अपराधी दिन पर दिन बढ़ते जाएंगे और इनकी कद बढ़ती जाएगी। तो ये जो भी हुआ है न्यायालय के द्वारा, इसको हम भी सराहनीय कहेंगे। अगर ऐसा इन्होंने नहीं किया होता तो ये दिन आज इनको नहीं देखनी पड़ती। कुछ लोग व्यू के लिए जातिवाद फैला दिए हुए हैं। और यहाँ पर गांव की जो माहौल देखें, गांव में भी एक लोग रास्ता बताने के पक्ष में नहीं है, कुछ बोलने के पक्ष में नहीं है। उनको कहीं ना कहीं पुलिस से डर है। कारण यह है कि जातिवाद हो गया था और जातिवाद लोग आकर जो प्रथम दिन जो मारपीट हुआ था उसी दिन लोग चला के और भाग गए। और जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, बहुत अच्छी कार्रवाई कर रही है। ऐसे अपराधियों के साथ ऐसा होना चाहिए। और देखते हैं कि मेरे वीडियो से बने रहिएगा। यहाँ की जो मुबारकपुर की घटना है, जो सच्चाई है, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और हम बता दें कि जो मुबारकपुर वाली घटना है, इसमें मजिस्ट्रेट के रूप में बड़े बड़े अधिकारी और पुलिस अधिकारी अपना काम नवाई कर रहे हैं। और यहाँ पर जो कुर्की हुआ है, ये पहले नोटिस चिपका कर दी गई। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ नोटिस की तस्वीर है। पहले नोटिस चिपका दी गई है, उसके बाद ये मुखिया पति जो है विजय यादव, उनकी कुर्की की गई है। और ये कुर्की सिर्फ उनके फार्म का नहीं, उनके घर और दलान जो भी था उसका भी किया गया है। और मेरे साथ बड़ी अधिकारी उपस्थित हैं, कुछ जानकारी भी ले लेंगे। मेरे साथ अभी छपरा के डीएम साहब उपस्थित हैं और यहाँ की जो मुखिया का ये फार्म हाउस है या मुर्गी फार्म है, यहाँ पर कुर्की जब्ती हुआ है। सर से हम जानकारी भी लेंगे। सर, यहाँ पे जो कुर्की हुआ है इसके बारे में, इसकी नोटिस कितने दिन पहले दिए गए? एक न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायालय में जब पुलिस प्रेयर करती है तो उनके लिए न्यायालय में पुलिस ने प्रेयर किया। और प्रेयर के आलोक में जैसे कि आप देख रहे हैं कि गिरफ्त वहाँ से आदेश जारी होता है गिराने फिराने में और उसके तहत फिर कुर्की की कार्रवाई की जाती है। नोटिस जब मिला तो उसके घर पर जा करके दस्ती नोटिस दिया जाता है। लोग नोटिस रिसीव कराते हैं। क्योंकि घर पे कोई नहीं था तो जो जैसा कि नियम है उसको आवाज़ पर चिपका दिया जाता है। तो सभी जगहों पर उसको चिपका दिया गया और रात में डिगडिगिया देकर के ड्रम देकर के बता दिया गया कि कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। और फिर कल हम लोगों ने शाम से 4 बजे से 3 स्थानों पर होती है तो जो मोबाइल प्रॉपर्टी है उनको रिमूव किया जाता है। आप देख रहे हैं कि जो भी अटैचेबल उसको प्रूव किया जा रहा है। विधिवत 2 मजिस्ट्रेट हैं जो उसको नोट कर रहे हैं कि कौन कौन सी सामग्री मिलती जा रही है और सभी को अधिकारी के साक्षा में जाके थाने में रखा जा रहा है। ये कार्रवाई भी चल रही है। सवेरे 8 बजे से कल रात में कार्रवाई नहीं की जाती, तो रात में उसको रोक दिया गया था। फिर सवेरे 8 बजे प्रारंभ किया गया और कार्रवाई समाप्त नहीं हो तो सर, मुबारकपुर गांव में थे, देखे कि आपकी ड्यूटी यहाँ पर लगी हुई है। सर, गांव की जो माहौल है बहुत ही दहशत फैल गई है।
लोग बहुत डर रहे हैं। इस प्रकार की जब कोई बड़ी घटना हो जाती है तो स्वाभाविक माना जाता है कि आदमी डर जाते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन और प्रशासन के लोग लगातार कैंप किए हुए हैं और हम लोग लगातार टोले टोले में घूम करके लोगों से बातचीत करते हैं और अब मुझे लगता है कि हम लोग सामान्य के अवसर स्थिति सुधर जाएगी। ये तो भविष्य तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन वर्तमान में ऐसा लग रहा है कि हम लोग सामान्य स्थिति सर, जो भय का माहौल था इस क्षेत्र में मुबारकपुर गाँव में, उसको आप लोगों ने यहाँ पर तैनाती देकर, अपने पुलिस बल के साथ तैनाती देकर आप लोग यहाँ पर ड्यूटी देकर इसको कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ, ये देखिए कल्याणकारी राज्य है और हम लोगों को ये देखना होता है कि जो भी हमारे सामान्य जन है अपना काम सुचारू रूप से कर सकें, उनके अपने काम में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। पुलिस प्रशासन की ओर से भी तैनाती की गई है, विभिन्न पॉइंट पर मजिस्ट्रेट दिए गए हैं और हम लोग भी लगातार मोबाइल होकर के घूम रहे हैं। वरीय पदाधिकारी की 8-8 घंटे की ड्यूटी लगी हुई है और मैं और डीडीसी साहब 12-12 घंटे लगातार 8 बजे सुबह से लेकर 8 बजे शाम तक और फिर 8 बजे शाम से डीडी साहब आ जाएंगे और 8 बजे सवेरे तक यहाँ कैंप कर रहे हैं। एसपी साहब स्वयं थाना पर कैंप कर रहे हैं, तो लोगों को कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसने भी जो कुछ भी किया, जो अभियुक्त है उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई प्रशासन कर। धन्यवाद। ये मेरे साथ छपरा के एडीएम साहब थे और यहाँ की सच्चाई ये है और सर का कहना है कि यहाँ भय मुक्त कर दिए हैं हम लोग और प्रयास रहेगी कि यहाँ पर पुलिस बल काफ़ी मात्रा में यहाँ पर है और किसी को डरने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर जो कार्रवाई हुआ है ये उचित कार्रवाई हुआ है, ऐसा होना भी चाहिए। और हम किसी भी पदाधिकारी से ये नहीं पूछेंगे कि गिरफ्तारी कब तक होगी, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता है कि 1 घंटे में गिरफ्तार हो सकता है मुखिया पति और हो सकता है कि 5 दिन बाद हो। तो हमको हमारे पास ये सवाल का जवाब नहीं है, तो हम क्यों पूछे किसी और से, क्योंकि हमको भी पता नहीं है कि मुखिया पति कहाँ है, तो कोई अधिकारी क्या जाने। लेकिन जो न्यायालय का आदेश है, न्यायालय के आलोक में ये काम हो रही है। और देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग भी हैं यहाँ पर मजदूर के रूप में यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। और देखते हैं आगे मेरे वीडियो से बने रहिएगा। और यही वो मुर्गी फार्म है जिसमें लोगों को बंद करके पीटा गया था, यही फार्म है। देख सकते हैं ये जो सामने ये फार्म है, इसी में युवकों को पीटा गया था और युवक की जान चली गई। एक युवक यहाँ पर एक युवक की यहाँ पर मौत हो गई थी और एक युवक की पटना इलाज के दौरान हो गई और एक युवक जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। देखते हैं कि आगे क्या होता है। जैसे होगी आप मेरे खबर से बने रहिएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फेसबुक को फॉलो नहीं किए तो कर दीजिएगा। हर पल की खबर हम आपको देते रहेंगे। जो छपरा के मुबारकपुर की घटना है, यहाँ के मुखिया पति को बताया जा रहा है जिनका नाम है विजय यादव, उनके घर पर हम उपस्थित हैं और यही घर का तस्वीर है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर न्यायालय के आलोक में यहाँ पर कुर्सी कर दिया गया है। जैसे नहीं, ये जो घर है यहाँ पर इनके परिवार में भी यहाँ पे कोई नहीं है और यहाँ पर कुर्की कर दिया गया है इस घर को। हम आपको मुर्गी फार्म भी दिखाए थे, जहाँ मुर्गी फार्म में भारी मात्रा में पुलिस कर्मी कर रहे थे, उसी समय वहाँ पर पहुँचे थे तो वहाँ का खबर दिखाए। और यहाँ पर उनके घर पर है और यही घर उनकी तस्वीर है जो कुर्की कर दिया गया है। और यहाँ पर काफ़ी मतलब यहाँ पर कोई कुछ नहीं है और देख सकते हैं ये कुर्की कर दिया गया है। काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिसकर्मी आकर और कुर्की करके सामान को सब लेके चले गए। और देखते हैं कि आगे क्या कार्रवाई होती है। जैसे जैसी कार्रवाई होगी हम आपको खबर देंगे। हम फिर से बता दें आपको कि मुखिया का जो यहाँ के मुखिया पति थे विजय यादव जो है मुखिया पति, उनका 3 स्थान बताया जा रहा है। जो एक ये घर है और एक उनका दलान है और वहीं एक बता दें एक मुर्गी फार्म है। तो मुर्गी फार्म का आपको खबर दिखाए थे, घर भी दिखा दिए। वीडियो से बने रहिएगा, हम उनका दलान भी दिखाने के प्रयास करेंगे। विजय यादव जो मुखिया पति हैं, उनका मुर्गी फार्म दिखाए थे, घर दिखाए थे और उनका ये दलान है जहाँ पे पशु रखने के लिए बनाए हुए थे। और उनका ये दलान है, देखिए कितना सुंदर दलान बनवाए थे बेचारे। और इस दलान में रहने इसका कुर्की हो गया। इसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि इतना सुंदर बना रहे हैं और जितना मेहनत करके जितना पैसा खर्च के बना रहे हैं इसको आज उखाड़ा जाएगा, इन्होंने नहीं सोचा होगा। लेकिन ऐसा सोचना चाहिए, कोई भी काम करने से पहले सोचना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, मुझे भुगतना भी पड़ सकता है। तो उन्होंने उन तीनों लड़कों के पिटाई करने के दौरान कुछ भी नहीं सोचा होगा। लेकिन जो आप देख सकते हैं इनके घर का ये दलान जो बनाए हुए हैं, इनके घर जो दिखाए थे और ये अपना दलान बनाए हुए हैं। और यहाँ की ये स्थिति है, इनकी जो दलान है आप देख सकते हैं पुलिस के द्वारा पूरा उखाड़ पखाड़ दिया गया। और देख सकते हैं यहाँ की जो तस्वीर है और यहाँ की स्थिति है, यहाँ पर कोई है नहीं।
लेकिन पुलिस यहाँ की सब यहाँ का जो टूटी का नियम होता है, नियम करके और यहाँ से उठा के सभी चीज लेके चली गई है। ये देख सकते हैं, यही मुखिया पति जो है विजय यादव, उनका दलान है। और ऐसे ऐसे आपराधिक छवि के लोगों के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका ये सिर्फ दरवाजा टूटा है, आपका घर टूटा है, आपका मुर्गी फार्म टूटा है साहब, किसी का बेटा टूट गया है, किसी के बेटा का मौत हो गया है आपकी पिटाई के दौरान, ये कहाँ तक जायज है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों की समाज में बहिष्कार होनी चाहिए और जितनी भी हो सके इन पे बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और मुखिया की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, यही मेरी मांग रहेगी और पीड़ित परिवार की भी मांग है। देखते हैं कि इस पे बड़ी अधिकारी, सारण के जो बड़ी अधिकारी हैं क्या निर्णय लेते हैं, कहाँ तक कब तक कार्रवाई करते हैं। मेरे वीडियो से आप बने रहिएगा, हर पल की जानकारी देंगे। धन्यवाद।